नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट पाठशाला में, जहां सीटेट की तैयारी होती है कॉन्सेप्ट के साथ और बिना कन्फ्यूजन के। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे प्रॉक्सी मॉडेस्टल हो या इंटर रिलेशन मैचुरेशन हो या क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। हर प्रश्न को सरल भाषा और स्पष्ट उदाहरण के साथ समझाया जाएगा। तो आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर लिखें वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इंडिकेट। बाल विकास का सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत क्या दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर है बी, फ्रॉम हेड टू फीट। यानी सेफेलोकॉर्डल का अर्थ होता है सिर से पैर की ओर। बच्चे का विकास सबसे पहले सिर और गर्दन से शुरू होता है, उसके बाद छाती, पेट और अंत में पैरों का विकास होता है। बच्चा पहले सिर को संभालना सीखता है, फिर बैठना, खड़ा होना और चलना सीखता है। यह विकास का एक निश्चित क्रम होता है। यह क्रम सभी बच्चों में समान पाया जाता है, यानी ये एक क्रम से होता है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं, जल्दी बैठना सीखते हैं, कुछ बच्चों में ये देरी हो सकती है, लेकिन क्रम एक जैसा ही होता है। यानी बच्चा पहले सिर संभालना सीखेगा, फिर बैठना, फिर खड़ा होना, फिर चलना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, वन ट्विन लर्न्स टू वॉक अर्लियर देन द अदर, विच प्रिंसिपल डज दिस शो। एक जुड़वा बच्चा दूसरे से पहले चलना सीखता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर है बी, इंडिविजुअल रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी व्यक्तिगत विकास गति। हर बच्चे का विकास समान गति से नहीं होता। जुड़वा बच्चों में भी विकास का समय अलग हो सकता है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है तो कोई बच्चा थोड़ा देर से सीखता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कमज़ोर है, यह व्यक्तिगत अंतर का स्वाभाविक नियम है। इसे व्यक्तिगत विकास गति का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द फ्रेज वूम टू टॉम इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। वूम टू टॉम मतलब गर्भाशय से लेकर कब्र तक विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है बी, कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता। वूम टू टॉम का अर्थ है गर्भ से लेकर मृत्यु तक। विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और जीवन के अंतिम समय तक चलता रहता है। विकास कभी अचानक समाप्त नहीं होता, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी विकास इसमें आते हैं, इसी कारण इसे निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, विच इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसका सही उदाहरण कौन सा है? करेक्ट आंसर है बी, मूविंग फिंगर्स। बच्चा सबसे पहले पूरे हाथ को एक साथ हिलाता है, यह सामान्य गतिविधि माना जाता है। धीरे धीरे वह उंगलियों को अलग अलग चलाना सीखता है, यह विशिष्ट नियंत्रण का उदाहरण है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह सिद्धांत शारीरिक विकास को समझाता है, इसलिए उंगलियां हिलाना सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दिस बिलोंग टू विच प्रिंसिपल। विकास हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट यानी वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? करेक्ट आंसर है बी, इंटरैक्शन। विकास केवल जन्मजात गुणों से नहीं होता और न ही केवल वातावरण से होता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। अच्छा वातावरण क्षमताओं को निखारता है, खराब वातावरण विकास को रोक सकता है, इसलिए दोनों की आपसी क्रिया आवश्यक है। इसे इंटरैक्शन का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, गर्ल्स मैच्योर अर्लियर देन बॉयज, दिस शोज विच एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट। लड़कियां लड़कों से पहले मैच्योर क्यों होती हैं? बी है मैच्योरिटी। लड़कियों में शारीरिक और भावनात्मक परिपक्वता पहले आती है, जैसे प्यूबर्टी लड़कियों में जल्दी शुरू होती है, लड़कों में यह थोड़ी देर से आती है। यह विकास का स्वाभाविक अंतर है, इसे डिफरेंशियल डेवलपमेंट कहा जाता है। यह सभी समाजों में देखा जाता है, शिक्षकों को इसे समझकर व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न इन डेवलपमेंट मीन। विकास की एक रूपता का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर है बी, सीक्वेंस इज द सेम बट रेट डिफर्स। यानी सभी बच्चों में विकास का क्रम समान होता है, जैसे बैठना, खड़ा होना, चलना, लेकिन सभी बच्चे एक ही समय पर यह नहीं करते। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे धीरे सीखते हैं। इसका मतलब गति अलग है पर क्रम सभी का समान रहता है।
क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, व्हाट डज इट मीन्स। विकास सर्पिल होता है, रैखिक नहीं, इसका क्या अर्थ है। तो करेक्ट आंसर है बी, साइक्लिकल रिपीटेशन। यानी विकास हमेशा सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता, कभी बच्चा पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है, फिर वह पहले से बेहतर स्तर पर आगे बढ़ता है। जैसे भाषा सीखने में गलतियां होना, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, इसलिए इसे स्पाइरल यानी सर्पिल विकास कहा जाता है। यह विकास की स्वाभाविक प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स। शिक्षकों के लिए विकास सिद्धांतों का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर है बी, टू एडजस्ट स्कूल प्रोग्राम्स। हर उम्र के बच्चों की क्षमताएं अलग होती हैं। शिक्षक यदि विकास सिद्धांत जानते हैं तो वे पाठ्यक्रम को उम्र के अनुसार बना सकते हैं, बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालते, शिक्षण अधिक प्रभावी हो जाता है और बच्चों की रुचि बनी रहती है, इसलिए यह ज्ञान बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। यानी क्यूमुलेटिव मतलब धीरे धीरे विकास होना। तो करेक्ट आंसर है एडिटिव प्रोसेस, यानी विकास धीरे धीरे जुड़ता है। नई क्षमता पुरानी क्षमता पर आधारित होती है, जैसे पहले अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य। कोई भी विकास अचानक नहीं होता, यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, इसलिए इसे संचयी विकास कहा जाता है। यह सीखने की प्रक्रिया को समझाता है। क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट का अर्थ है विकास स्टेप बाय स्टेप होता है। नई क्षमता पुरानी क्षमता पर जुड़कर बनती है, जैसे पहले अक्षर सीखना, फिर शब्द, फिर वाक्य, और पहले रेंगना, फिर खड़ा होना, फिर चलना, पहले गिनती, फिर जोड़, फिर गुणा। तो ये क्यूमुलेटिव विकास होता है जो धीरे धीरे विकास में जुड़ता हुआ जाए। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत का उदाहरण कौन सा है। करेक्ट आंसर है बी, फ्रॉम स्पाइन टू फिंगर्स। प्रॉक्सिमोडिस्टल का अर्थ है केंद्र से बाहर की ओर विकास। इस सिद्धांत के अनुसार विकास पहले शरीर के केंद्र भाग से होता है, इसके बाद शरीर के बाहरी अंगों का विकास होता है। बच्चा पहले कंधे और बाजू पर नियंत्रण पाता है, बाद में वह उंगलियों को नियंत्रित करना सीखता है, इसलिए रीढ़ से उंगलियों तक विकास इसका सही उदाहरण है। यह सिद्धांत शारीरिक विकास को समझने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज इंटर रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट मीन। विकास की इंटर रिलेशन यानी परस्पर संबंध का क्या अर्थ है। करेक्ट आंसर है ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, यानी विकास के सभी क्षेत्र परस्पर जुड़े होते हैं। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शारीरिक विकास का प्रभाव मानसिक विकास पर पड़ता है। मानसिक विकास भाषा और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। किसी एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। विकास को अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। इस आपसी संबंध को इंटर रिलेशन कहा जाता है। यह सिद्धांत समग्र विकास को समझाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मेंटल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज आर एक्सप्लेन बाय विच प्रिंसिपल। एक ही उम्र के बच्चों में मानसिक अंतर किस सिद्धांत से समझाया जाता है। करेक्ट आंसर है इंडिविजुअलिटी, यानी व्यक्तिगत भिन्नता। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। समान उम्र के बच्चों में भी मानसिक क्षमताएं अलग हो सकती हैं। कोई बच्चा जल्दी समझता है, कोई धीरे। यह अंतर स्वाभाविक होता है, इसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। शिक्षक को इस अंतर को समझना चाहिए। इसी सिद्धांत को इंडिविजुअलिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज़ द प्ले वे मैथड यूज्ड इन प्राइमरी क्लासेस। प्राथमिक कक्षाओं में प्ले वे मैथड क्यों अपनाई जाती है। करेक्ट आंसर है बी, बेस्ड ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, यानी बाल विकास मनोविज्ञान पर आधारित। छोटे बच्चे खेल के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। खेल उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। प्ले वे मेथड बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इससे सीखना रोचक और सहज बनता है। बच्चे बिना दबाव के सीखते हैं। उनका मानसिक और सामाजिक विकास होता है। इसी कारण प्राथमिक स्तर पर यह विधि उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। विकास को निरंतर प्रक्रिया मानने वाला सिद्धांत कौन सा है। करेक्ट आंसर है बी, कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता। विकास जन्म के बाद ही नहीं शुरू होता, यह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन भर चलता रहता है। विकास कभी अचानक रुकता नहीं, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी विचार को निरंतरता कहा जाता है। यह सिद्धांत वूम टू टॉम को स्पष्ट करता है।
क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट? विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर है ए, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल। यानी बाल विकास कई क्षेत्रों में होता है। शारीरिक विकास शरीर से संबंधित होता है, संज्ञानात्मक विकास सोच और समझ से जुड़ा है, भावनात्मक विकास भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है, सामाजिक विकास समाज से तालमेल सिखाता है। ये सभी क्षेत्र मिलकर समग्र विकास बनाते हैं, इससे पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 17, अ चाइल्ड लर्न्स टू ईट बाय वॉचिंग अदर्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चा दूसरों को देखकर खाना सीखता है, यह किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन। बच्चे देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, वे बड़ों की नकल करते हैं। खाना खाना भी देखकर सीखा जाता है, इसे अवलोकन द्वारा यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखना कहते हैं। यह सामाजिक अधिगम का हिस्सा है। देखना और अनुकरण करना विकास में सहायक है, इसलिए सही उत्तर ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेटमेंट अबाउट द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट? विकास की गति के बारे में कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर है सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी सभी बच्चों की विकास गति समान नहीं होती। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चों को अधिक समय लगता है। यह अंतर स्वाभाविक है। विकास व्यक्तिगत होता है, इसलिए सभी में समान, यह कथन गलत है। तो करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज मैच्योरेशन? यानी परिपक्वता क्या है? तो करेक्ट आंसर है बी, चेंजेस इन अ डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म, विकासशील जीव में होने वाला परिवर्तन। मैच्योरेशन का संबंध जैविक विकास से होता है। यह स्वाभाविक रूप से होता है, इसमें सीखना आवश्यक नहीं होता। जैसे चलने या बोलने की तैयारी या उम्र के साथ अपने आप होता है, इसे परिपक्वता कहा जाता है। नंबर 20, इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस वैलिड? क्या विकास का अध्ययन गर्भाधान से किशोरावस्था तक किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है सी, यस, ऑल स्टेजेस। विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से शुरू होती है और किशोरावस्था तक जारी रहती है। इसमें गर्भकाल, शैशव, बाल्यावस्था शामिल है। हर अवस्था का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि हर चरण एक दूसरे से जुड़ा होता है। विकास को पूर्ण रूप से समझने के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट के। कल मैं आपको 20 क्वेश्चन और करा दूंगी और ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये सीरीज़ क्वेश्चंस की चलती रहेगी टिल एग्ज़ाम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन दिखती रहेगी। तो अगले वीडियो में हम और भी ज़रूरी MCQs के साथ मिलेंगे। तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तब तक के लिए बाय बाय।